स्पोर्ट्स नेक्स्ट के सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। साल 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं। और देखिए आज साल का पहला दिन है, अमृत सर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। आज एक ऐसे खिलाड़ी की हम बात करेंगे जो इंडियन क्रिकेट के सबसे अनलकी खिलाड़ी अगर उन्हें कहें तो कहना गलत नहीं होगा, जो लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहते हैं लेकिन सेलेक्टर उनके नाम पर चर्चा तक नहीं करते, मीटिंग में उनका नाम कोई डिस्कस तक नहीं करता। नाम सरफराज खान है। हाल में देखिए विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे, 157 रन 75 गेंदों पर लगाए, सिर्फ 56 गेंदों पर शतक भी वहां पर मारा, अपनी टीम को मैच जिताए। इसके पहले सैयद मुश्ताक अली में रन्स बनाए। डोमेस्टिक के मतलब एक तरीके से लोग ब्रैडमैन तक कहते हैं, लगभग 100 के आसपास का उनका एवरेज एक वक्त पर था। टीम इंडिया में खेले भी, उसके बाद ड्रॉप कर दिए गए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, उसके बाद से टीम में नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब गए पिछले साल तो खबरें आई कि भाई कुछ खबरें लीक की सरफराज ने, उसके बाद से ऐसी सजा मिली सरफराज को कि सरफराज लगातार रन बनाते रहे, अपना वजन कम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सरफराज खान को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अमृत सर इनसाइड स्टोरी लेकर हमारे साथ हैं। सर वो जो लीक वाली बात थी वहां पर कि खबर लीक हुई, जितना मैं समझ पाता हूं कि बड़े सारे खिलाड़ी जर्नलिस्ट के टच में रहते हैं, तो क्या एक जर्नलिस्ट ही सरफराज खान के करियर को खा गया? यार देखो, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। सेकंड बात जो है, सरफराज के लिए भी ये नया साल भगवान करे, ऊपर वाला उनको कुछ आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग दे। बट एक बात ना उत्कर्ष बहुत सिंपल होती है, आप इस बात को समझिए। आपको याद होना चाहिए गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आके बोली थी कि टीम का माहौल खराब होता है, कोच और प्लेयर्स की बात है, जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है तो माहौल खराब होता है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौती ने कही थी। बिल्कुल। उसके बाद लोगों ने बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम लिया कि इनके शायद इनसे खबर बाहर लीक हुई है, इनसे हुई है। अल्टीमेटली क्लियर हुआ कि नहीं, सरफराज खान से खबर लीक हुई थी। अभी लीक हुई थी, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मैं कोट कर रहा हूँ, लीक हुई थी या नहीं हुई थी ये अलग चीज है। हुआ क्या था कि सरफराज, देखो दोस्त यार सब होते हैं, ठीक है। अब कई बार देखो एथिक्स की बात करें तो अब जैसे मैं और आप कोई बात कर रहे हैं और कल को आप किसी पॉडकास्ट में बैठकर बोल दिएगा अमृत ने तो फल्ला खिलाड़ी के बारे में मुझे ये बताया था, तो मैंने आपको उस लहजे से नहीं बताया था कि भाई तुझे ये बात बोलनी है अपने पॉडकास्ट में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बॉन्डिंग हुआ एक दोस्तों में, हाँ भाई बहुत डांट पड़ी आज तो, भाई गौतम ने भाई ने बहुत डांटा सब प्लेयर को, सबकी क्लास लगाई है भाई, हमें संभल के खेलना है, ये सब बातें हुई थी, ठीक है। अब ये बातें हुई, अब किसी ने किसी तरह से क्या गलत तरीके से पेश किया या फिर किसने किया, करवाया, प्लान हुई खबरें, प्लान करवाई गई, गौतम गंभीर के कान किस तरह से भरे गए। और एक चीज जो क्लियर है गौतम पे, जो बार बार आरोप लगता है कि वही जो हम बात करते हैं कि मोहम्मद शमी मुसलमान है, सिराज मुसलमान है, सरफराज खान मुसलमान है, और गौती का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जब से वो टीम में है तब से वो किसी को पसंद नहीं करते हैं, एक कॉम के अगेंस्ट है। तो ऐसा नहीं है सर, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लोग जबरदस्ती की बातें करते हैं। देखो होता क्या है कि जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लोकसभा में रहे थे, और जिस तरह का उनका नेचर रहा है वो रहा है, तो लोग इस तरह से उनको आंकते हैं। बट मैं आपको ये क्लियर कर दूं, स्पोर्ट्स नेक्स्ट ही आपको क्लियर कर रहा है, जो कि गौतम गंभीर के अगेंस्ट हम उनके आइडियाज के अगेंस्ट खड़े होते हैं, बताते हैं गलत सही क्या है, लेकिन गौती इस नेचर का खिलाड़ी नहीं है, देशभक्त है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें तो मैं गौती को 100 में 1000 नंबर देने को तैयार हूँ, यानी प्लस 900 देने को तैयार हूँ। धर्म वाला मुद्दा जबरदस्ती नहीं गौती के साथ। देखो ये होता क्या है ना कि जब, लेकिन सरफराज के साथ वो लीक वाला आरोप चिपका हुआ है सर, मैं कह रहा हूँ ये हुआ है ना, ये गलत नहीं है, ये बात झूठी नहीं है। अब तो गलत हो रहा है ना सरफराज के साथ सर। भाई देखो देखो आप एक बात समझिए, आपने जाने में गलती की, अनजाने में गलती की, आपने नशे में गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी, आपने होश में गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी, गाड़ी तो चढ़ाई आपने, अब पनिशमेंट तो बनता है उसका, पनिशमेंट आपको झेलना पड़ेगा। कितने साल का? आप ये जान लीजिए, ईशान किशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, ईशान किशन की वापसी हुई, बल्ले के दम पर वापसी हुई। अगर झारखंड की टीम चैंपियन नहीं बनती तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि ईशान किशन भारतीय टीम में वापसी नहीं कर पाते। पडिक्कल का स्कोर कार्ड देख रहे हैं, बिल्कुल लगातार रन बना रहे हैं, 3 सेंचुरी बैक टू बैक। तो अब उसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई वो पोटेंशियल वाला खिलाड़ी है, उसकी बात हो ही नहीं हो रही है। आपके पास लिमिटेड जगह है। जो जीवन दान मिला ईशान किशन को, वो जीवन दान इसलिए मिला कि उन्होंने बीइंग अ कैप्टन एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया, बीइंग अ विकेट कीपर एक अच्छा दिखाया। ऋषभ पंत का भी स्थिति डावाडोल चल रहा है, इसलिए ईशान किशन की टीम में आ गए। सरफराज खान के साथ क्या थी, पहले जो उनकी फिटनेस सबसे बड़ी दिक्कत थी, अब उन्होंने वेट बहुत कंट्रोल में किया है, बहुत मेहनत की इन लोगों ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सरफराज सही ट्रैक पर चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना, एक बार गौती के साथ आपको सब पता है कि एक बार जो उनके दिल से उतर गया वो उतर गया उत्कर्ष।
बट अगरकर के लिए सर कहते हैं वो मुंबई से आते हैं, मुंबई लॉबी तमाम वो कही जाती है इंडियन क्रिकेट में हावी है, सरफराज भी मुंबई से आते हैं, तो क्या वो कनेक्शन वहां पर काम नहीं आता सरफराज का? उनके पापा के वीडियोस हमने देखे। जायसवाल की क्या गलती हो, तो मुंबई से खेल रहा है, खेल तो रहे हैं वो इंडिया में, वही तो कह रहा हूँ, नहीं कहाँ खेल पा रहा है बेचारा, एटलीस्ट टेस्ट तो खेले, एक फॉर्मेट है ना यार, तो एक फॉर्मेट तो फिक्स्ड है, लेकिन जो पोटेंशियल उसके अंदर वनडे का है जायसवाल के अंदर, वो तो यूज हो नहीं पा रहा है, नहीं हो रहा। T20 में भी वो अच्छा खिलाड़ी है, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक खिलाड़ी, हर खिलाड़ी आपको तीनों फॉर्मेट के लिए फिट नहीं बैठता है, अब इस बात को मान के चलिए। अभी उत्कर्ष हमने कल एक जो पॉडकास्ट किया था जिसमें लोगों ने कहा, मैं हर्षित राणा पे कहा गया कि कमेंट आया कि अमृत भाई आप विश्वास कीजिए, हर्षित राणा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको मौका देना चाहिए, जीजी भाई की एक अच्छी खोज है। बिल्कुल आपने सही कहा है, हम भी ये कह रहे हैं हर्षित राणा बहुत पोटेंशियल खिलाड़ी है, लेकिन उसको रगड़ो मत, तीनों फॉर्मेट का उसको किंग बनाने की जरूरत नहीं है। हर्षित राणा की ताकत समझिए, अगर आपको लगता है कि अगर टेस्ट का बेस्ट गेंदबाज हो सकता है या अल्टरनेटिव टेस्ट के लिए है, तो उसको एक या दो फॉर्मेट में सीमित रखिए। देखो फास्ट बॉलर है, यहाँ तो बुमराह की औकात नहीं है कि बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलने, लगातार मैच खेल रहे हैं, वो खुद रेस्ट ले लेते हैं बैठ करके, भैया मैं फास्ट बॉलर हूं, मुझे इंजरी हो सकती है, आने वाले टूर्नामेंट्स महंगे हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हर्षित राणा के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है गौतम गंभीर को, और है उनके अंदर पोटेंशियल, क्योंकि प्रूफ किया उन्होंने कई मौके पर, तो आप उनको संभालिए। ठीक, हर फॉर्मेट में रगड़ोगे ना तो भाई अच्छे मैंने देखे हैं, में पोटेंशियल नजर आ रहा है, सरफराज में नहीं आ रहा है। सरफराज में पोटेंशियल है, लेकिन वो देखना नहीं चाह रहे गौतम गंभीर। गौतम बिल्कुल है, गौतम देखो, गौतम के साथ मैं आपको फिर कह दूं, लेकिन गौतम को सिलेक्टर देखेंगे ना हमारे सिलेक्शन में 5 सिलेक्टर हैं, 2 नए सिलेक्टर आए हैं। नहीं वो बिल्कुल सही है, आए हैं, इसलिए ये खबरें भी आ रही हैं, बातचीत भी हम कर रहे हैं सरफराज खान को लेकर, लेकिन सरफराज ने जो सीमा लांघी थी, देखो उत्कर्ष एक बात समझिए, कितनी लंबी सजा होगी कोई ये भी तो बता दे, मतलब चलिए हो गई गलती हो, सरफराज मान के चलिए जब तक गौतम गंभीर 2027 तक है उनको रन बनाने पड़ेंगे, या फिर गौतम गंभीर से बैठ के बात करनी पड़ेगी किसी को कि भाई देखो गौती किसी भी खिलाड़ी को, मैं आपको बता दूं, गौती ऐसा तलवार लेके काटता नहीं है गर्दन किसी की, ठीक है, लेकिन हाँ गौती के अंदर ये भी है कि अगर उसने बोल दिया कि भाई ये तो गलत तूने कर दिया, तो अब मेरी नजरों में है, खटक गया भाई, नहीं हो सकता भी है, तो मान के चलो नहीं हो सकता है। हाँ अब ये बात आप कह रहे हो कि भाई सरफराज खान के साथ आइडियली बेस्ट क्या हो सकता है, तो आइडियली बेस्ट ये हो सकता है कि सरफराज भाई आप जाइए गौती से बात कीजिए, वाया अगरकर से बात कीजिए, उनसे सॉरी बोलिए, या सॉरी उनको समझाइए कि नहीं भाई मैंने बातें नहीं बोली थी, बिल्कुल, जो कि बात बिल्कुल सही है। देखो ये बात तो है कि बात निकली, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने किस नजरिए से बोली, किसी को, किसी ने उनका क्या इस्तेमाल कर लिया, किस तरह से खबरें लीक हो गई, किसी के कान में खबर पड़ गई, तो खबर उसने छाप दिया होगा, बिल्कुल, तो बातें नहीं हुई। सर वो दौरा भी तो इतना कंट्रोवर्शियल था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पे देखिए ना, रोहित शर्मा बैठ गए, अश्विन चले गए, विराट का बल्ला नहीं चला, तो मतलब उतना कंट्रोवर्शियल दौरा था, 5 मैचेस आपने सरफराज को बैठा के रखा, एक भी मैच नहीं खिलाया गया, इस लायक भी नहीं थे सरफराज वहां पर। नहीं देखो ये तो अब गौतम गंभीर की जो प्लानिंग है उसमें आपको समझ में आ गया था कि 5 मैचेस में सरफराज पे उनकी नजर नहीं थी, पहली चीज ये क्लियर मैं कर दूं यहाँ पर। दूसरी चीज, एक बात की जो समझने वाली बात हमारे लिए जो समझना चाहिए हमें भी, देखो उत्कर्ष एक बात मान लो ना, आप दुनिया के कितने भी महान खिलाड़ी क्यों ना हो, आप सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, सचिन ने कभी डेकोरम नहीं तोड़ा, ठीक है, MS धोनी पे इतने आरोप लग गए, उनकी IPL टीम सस्पेंड हो गई, 2 साल सस्पेंड रही ना IPL टीम उनकी, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी MS धोनी ने कोई भी सर्किल नहीं तोड़ा, कहीं मीडिया में कोई बयानबाजी, चाहे वो रैना हो, चाहे जडेजा हो, या कोई खिलाड़ी हो, कभी नहीं किया है। MS धोनी आज भी अपने आप को कूल एंड काम रखते हैं। विराट कोहली को देख लो, उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई मेरा इंटरव्यू करके क्या करोगे, जो मैं खुली किताब की तरह हूँ, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जो लिखना है लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहित शर्मा वैसे ही है। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि आप देखो आज की तारीख में अगर आप लोग नहीं परख पा रहे हो ना, तो दिक्कत है आपके अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। हर कोई आपका दोस्त यार नहीं हो सकता। करियर के शुरुआती दौर में गलतियां सर सबसे हुई होंगी, नहीं हुई है, बिल्कुल सरफराज से भी अगर हो गई गलती, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, गलती हो गई ना, मान लिया तो गलती, ये तो बहुत मतलब मैं देखो ये जरूर मैं थोड़ा हार्ड हो जाऊंगा सरफराज के लिए, लेकिन आपने गलती की, आपने मान ली, बहुत अच्छा बात किया, जस्ट वेट एंड वॉच, जो सामने वाला है वो भी आपको माफ कर देगा कभी न कभी, जब माफ करेगा तो माफी मांग लेना उससे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो बात आप कह रहे हो, जो बात फैंस कह रहे हैं कि कब तक पनिशमेंट चलेगा, क्या आप उसकी कुर्बानी दे के ही मानोगे, क्या उसकी आजादी को खत्म ही करके मानोगे, क्योंकि जिस पोटेंशियल में वो खेल रहे हैं, बिल्कुल टेस्ट मैच में सरफराज खान की जगह बनती है। जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं उत्कर्ष, वो भारतीय टीम के काम आएगी, बिल्कुल फौरन भारतीय टीम के काम आएगा, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको ऐसा बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा है जो खड़े हो जाए पिच पर, चाहे वो स्पिनर हो। अच्छा, स्पिन को भी बहुत शानदार खेलता सरफराज,
मतलब भारतीय क्रिकेट में अगर 2-3 बल्लेबाजों का मैं नाम लूंगा, जिसमें मैं रोहित को भी इंक्लूड करूं, विराट को इंक्लूड करूं, तो मैं जरूर बोलूंगा कि सरफराज की बल्लेबाजी का लेवल है उस लेवल पर जहां पे उनको आप 19-20 सही सर लेकिन खड़ा कर पूरे दिन स्वीप मार सकते हैं वो स्पिनर्स को, ये काबिलियत है उनके अंदर। वो भूत बना देगा, मैं कह रहा हूँ, वो भूत बना देगा, उसको डालते जाओगे। यही बात अश्विन ने कही है। अश्विन ने सीएसके से रिक्वेस्ट की है, जिन्होंने बेस प्राइस 75 लाख में सरफराज को खरीदा है, कि कैसे भी कैसे करके आप प्लेइंग 11 में खिलाना जरूर, क्योंकि चेन्नई के विकेट पर स्पिनर खेलने के लिए परफेक्ट खिलाड़ी है। मैं कह रहा हूँ ना, जो आपने बात कही है वो मैं कह रहा हूँ, वो भूत बना देगा, भूत। वो अगर अपने पे आ गए, उसको 2-3 गेंदें दिख गई सही से, तो फिर सरफराज खान जैसा खतरनाक खिलाड़ी नहीं है। अब बात ये आती है कि जो 2 नए सिलेक्टर गए हैं, वो क्या ये चमत्कारी काम कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि भैया इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, कि मोहम्मद शमी को भी ले आए, सिराज को भी बातचीत चल रही है, सिराज से भी चल रही है, और फिर आपको सरफराज भी आ जाए। तुम क्या चाह रहे हो, गौतम गंभीर से न्यास लेना है? गौतम गंभीर इस्तीफा देकर क्रिकेट छोड़ के चले जाए? सुपर बॉस नहीं चाह रहे हैं, बिग बॉस बहुत कूल है, काम है। सुपर बॉस का कहना है कि भैया अभी ऐसा कुछ नहीं है सर, नया साल आ गया, सुपर बॉस का कुछ खुलासा हमारे दर्शक नहीं भैया, वो तो अभी नहीं, तो आएगा 2026 वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल आएगा, जब बहुत बड़े बदलाव होंगे। खुद ही खुद आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप दर्शकों को नहीं बताएंगे सुपर बॉस इंडियन क्रिकेट का कौन है? नहीं, अभी दर्शक आप कमेंट में आप लिखिए भाई, सबको पता है, लेकिन कोई बताएगा नहीं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि 2026 वर्ल्ड कप के बाद जब 2-3 बड़े फैसले होने वाले हैं, जब वो फैसले हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर बॉस कौन है, जिसकी बात मैं पिछले कई 6 महीने से कर रहा हूँ। सुपर बॉस एक मिस्ट्री है, सबको मालूम चलेगा। जब मुझे मालूम चला तो मैं भी चौंक गया, ये सुपर बॉस है, ये वो कर रहे हैं, ये मतलब ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस इनका है कि इनकी बातों को लोग मान रहे हैं, बट है, और वो रिस्पेक्टेड इंसान भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिएगा आगे क्या होता है। बट सेलेक्टर्स के सुपर बॉस तो अजीत अगरकर है ना सर? अभी तो है, ऑफिशियली तो अभी तो है। उनके पास क्या ये ताकत है कि इस खिलाड़ी को मैं बाहर कर दूं, हटा दूं? इतनी तो है ऑन पेपर। थी जब तक गौतम गंभीर कोच नहीं थे, राहुल द्रविड़ थे, रोहित शर्मा कर रहे थे। अब देखो अब क्या है ना कि देखो अजीत अगरकर, बट राहुल द्रविड़ का भी दखल तो रहता होगा ना सर सिलेक्शन? मैंने लास्ट जब हम बात कर रहे थे साल के 1 साल पहले जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो मैंने कहा था कि 4 नाम बताओ मुझे उन खिलाड़ियों के बारे में जिसको अजीत अगरकर ने गांव की गलियों से या फिर किसी शहर के, अच्छे शहर, मल्टीपल सिटी के किसी अच्छे सड़कों से उठाकर लाकर क्रिकेटर बनाया हो। एक नाम भी नहीं आया है। मैं इस चीज को अभी अगले 2 महीने तक छोड़ देता हूँ। मैं सबको टाइम देता हूँ कि भाई आप टेक योर टाइम, लेकिन ये मत कहना कि परसों लेके आ जाएं अब हमारी बातें सुन के, क्योंकि आजकल हमारी बातों का इम्पैक्ट बहुत ऊपर तक जा रहा है। तो वो ढूंढने लगे अजीत अगरकर जावे पकड़ के ला, किसी को खिला, मेरे नए रिज्यूम पे चढ़ा। अरे मुंबई से ले आए, वहां तो मुंबई में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये जो फॉर्मेट मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, 31 दिसंबर 2025 तक का दिया था, उससे पहले के आंकड़े हैं। उठा के लाके मुझे सिर्फ 4 नाम बता दो कि भैया ये रहे वो लड़के, देसी लड़के, कड़क लड़के, जिनको भारतीय क्रिकेट का इतिहास, भारतीय क्रिकेट का भविष्य बनाया है। वो भी अजीत अगरकर की खोज है। अजीत अगरकर जी ने महीनों लगाए इन लड़कों को सर्च करने में, उसके बाद खोज मिली है। किरण मोरे का नाम मैं लेता हूँ। किरण मोरे, क्योंकि किरण मोरे मेरे गेस्ट भी रहे हुए हैं। किरण मोरे से जब गेस्ट होते हैं तो हम लोग ऑफ कैमरा बहुत बातें करते हैं। मैं इस बात को कोट करके बोल रहा हूँ। किरण मोरे कहते थे कि अमृत, हम लोग तो पहले यार जाते थे, जैसे अगर हमारा पैनल जब बैठता है तो सबको पता है कि साउथ ये देख रहा है, नॉर्थ ये देख रहा है, वेस्ट ये देख रहा है, ये देख रहा है, तो वो अपने 10 प्लेयर के नाम देते थे। फिर हम लोग मुश्ताक ट्रॉफी हो गई, रणजी मैचेस हो गए, हम जाके उन लड़कों को देखते थे। एक मैच में नहीं, 10 मैच अगर खेल रहा है तो हम 4 मैच में देते थे। तो लक, क्रिकेट क्या है यार, किसी अच्छी गेंद पे आउट हो सकते हैं, किसी खराब गेंद पे भी आप आउट हो सकते हैं। बिल्कुल, एक मैच में अगर आप क्रिकेटर बनाने और बिगाड़ने चले हो तो भारत में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि क्रिकेटर पहले मैच में आकर बवाल कर दिया हो। MS धोनी मिलता ही नहीं, बहानामा अट्टा पट्टू, इतिहास कौन नहीं जानता है। 6 मैच लगातार 0, उसके बाद जो कमबैक किया अट्टा पट्टू, विश्व क्रिकेट के लिए नाम बन गया। बिल्कुल, इसी तरह जयसूर्या भी है, इसी तरह तुंगा भी, बहुत सारे खिलाड़ी यार, किसका नाम लिया जाए। तो खैर मुद्दा भी ये घूम फिर के यही आता है कि पोटेंशियल होना अलग चीज है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट में आज की तारीख में क्या है ना, रेस बहुत लंबी चल रही है। गौती एक ऐसे कोच मिल गया है जिनका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि मेरा ये रोड मैप है, मुझे इसी रोड मैप पे रह के रिजल्ट लाके देना है। वो कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं ना खिलाड़ियों पर, कि तू ही खेल T20, तू ही खेल ODI, तू ही खेल टेस्ट मैच और सेम रिजल्ट लाके दे, तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। एक बात समझिए, जिस घोड़े पे आप वैष्णो देवी में नीचे बैठ के कटरा से ऊपर दर्शन करने जाते हैं ना, उन घोड़ों से आप
अगर चाहेंगे कि आप वो जो घोड़ों की रेस होती है उसमें जीत कर टॉप पे आ जाए, नंबर 1 बन जाए, वो नहीं होगा। खतरनाक एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैं ये एकदम क्लियर एग्जांपल है। जो घोड़े रेसिंग करते हैं वो कटरा में जाकर वैष्णो देवी के ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे आपको लेके, बिल्कुल पीठ पे लाद कर आपको। तो ये घोड़ों की में ही फर्क है कि किस घोड़े का उपाय कितना है। मनाली में अलग घोड़े मिलेंगे आपको, रेसिंग में ट्रैक पे अलग मिलेंगे। तो यही मैं बता रहा हूँ उत्कर्ष कि आप हर्षित राणा घोड़ा है। कहाँ से ला रहे हैं एग्जांपल? खतरनाक एग्जांपल लेकर आ रहे हैं अब व्यूअर समझे इस बात को। हमारा मकसद क्या है गौती, आप भी ये समझिए, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ, घोड़ों में भी फर्क होता है। तीनों में एडजस्ट मत कर दो। अब ये नहीं ना कि भाई अच्छा तूने आज नंबर 1 बन गया, इसको लगा दो भैया कटरा पे, क्योंकि भैया इसकी स्पीड बहुत तेज है, तो ये तो 10 राउंड लगा देगा ऊपर नीचे का, हमारा इनकम बढ़ जाएगा, मर जाएगा घोड़ा तुम्हारा वहीं पर उस दिन। तो मैं कह रहा हूँ कि किसका कितना इस्तेमाल करना है, किसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को किस तरह से यूज करना है, ये समझना गौती का काम है, जो कि गौती नहीं समझ रहा है। अलग अलग टीम बनाओ ना फिर, मतलब बात तो है ना, पोटेंशियल किस बात की हमारी है। बिल्कुल, ये इतना लंबा फिर अभी पड़ेकल का नाम लिया मैंने, उस बेचारे की क्या गलती है भाई? बिल्कुल, कौन सा पाप करके बैठा हुआ लड़का है? 3 शतक बैक टू बैक। अब क्या, मतलब वही कह रहा हूँ, अब क्या करे वो, मतलब वो थॉर की तरह आ जाए गड्ढे पे, पिच पे मारे और पिच में गड्ढा हो जाए, पिच फट जाए, नहीं स्टेटमेंट देगा आदमी दुखी होकर, वो भी नहीं कर रहे वो। अब वो भी मोहनलाल बोलेगा कि मैं फल्ला टीम का मोहनलाल हूँ, नहीं भाई वो होगा, बिल्कुल होगा। हर्षित राणा तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे, तो भाई एक प्लेस तो चला गया आपका। बिल्कुल, लेकिन हर्षित राणा वो कौन से घोड़े हैं, आपको ये तो देखना होगा। क्या वो कटरा से वैष्णो देवी जाने वाले घोड़े हैं, या फिर वो रेसिंग ट्रैक पर आपको नंबर 1 बनाने वाले घोड़े हैं? तो इस तरह से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, जो कि उत्कर्ष गौती यही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, गौती को यही समझना होगा कि मुझे किसका किस तरह इस्तेमाल करना है। जिस दिन उनके माइंडसेट में चीज क्लियर होगी, हो सकता है शायद क्लियर हो, कुछ एफर्ट डाल रहे हो, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। उनके बारे में कहते हैं ना, जो पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है, फिर उनको फिर लगता है कि परफेक्ट है, इसको हर जगह खिलाऊंगा मैं। देखो, जो एक कमेंट भी आया था हमारे व्यूअर्स का, मैं एग्री हूँ, हर्षित राणा बहुत अच्छी कोच है। जीजी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब सोच लिए हुए हैं या गलत घोड़े पे बीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सही सब कुछ है। लेकिन हर्षित राणा की पोटेंशियल को गौती भाई आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, कि अगर लगता है कि नहीं है T20 और ओडीआई का ब्रेन बहुत शानदार गेंदबाजी बन सकता है, तो उसको वहीं तक छोड़ दो, टेस्ट मत खिलाओ टेस्ट में। या फिर लगता है कि नहीं ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये तो मेरा ये 10 राउंड भी लगा सकता है, तो फिर टेस्ट में इन्वॉल्व करो उसको, टेस्ट ओडीआई में लगा दो, T20 हटा दो। आप सब जगह दोगे तो क्या होता है ना, तेज गेंदबाज की एक इंजरी, उत्कर्ष बड़े बड़े गेंदबाज हैं, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, वरुण एरोन आए और चले गए। लोग अभी भी कह रहे हैं कि भुवनेश्वर के अंदर पोटेंशियल लेके आई है। इंजरी अजीत अगरकर साहब खुद, वो कौन सा वो है, इतनी इंजरी बेचारे की हुई है, इतने अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन कई बार छोटे होने के कारण उनको बाहर बैठना पड़ा। बट इंजरी के बॉस तो नहीं रहेंगे, जितनी इंजरी उनको हुई किसी को नहीं हुई। मतलब MS धोनी हर बार कमबैक करते रहे, आदमी को अप्रिशिएट करता है। और भारतीय क्रिकेट में आशीष नेहरा भी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों के दोस्त है, मेरे अच्छे दोस्त नहीं है लेकिन बहुतों के दोस्त है, मेरी मुलाकात उनसे होती रहती है ग्राउंड वगैरह पे। नेहरा, मैं ये नहीं कह रहा उत्कर्ष कि नेहरा को मैं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते, क्लियर बात है, लेकिन आशीष नेहरा एक एग्जाम्पल है, और उनकी कोचिंग स्टाइल भी यही है। कल को कहूँगा आशीष नेहरा को कोच बना दो, तो भाई वो गंभीर तो ड्रेसिंग रूम में बैठा रहता है, वो पिच पे पहुंच जाएगा, वो पिच पे पहुंच जाएंगे। मतलब जो हम फुटबॉल टीम के मैनेजर का जो हम बता रहे हैं कि भारतीय टीम को कोच नहीं मैनेजर चाहिए, तो वो मैनेजर बन जाएंगे वो जाकर। बिल्कुल, इसलिए भैया नेहरा भाई प्लीज, सॉरी, मैं आपके फेवर और डिसफेवर में नहीं हूँ। अगर मुझसे पूछोगे, मैंने कल भी आपको बताया था, रवि शास्त्री को भी फिलहाल किसी तरह टीम में लेकर आइए। टीम के नॉट एज अ कोच आप कह रहे हैं, कैसे भी डायरेक्टर, मेंटोर, यार कोई तो हो जो गंभीर को समझा सके, गंभीर से बात कर सके कि भाई सरफराज को माफ कर दे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने ट्विटर पर देखा था एक क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि साल 2026 खत्म हो रहा होगा जब, तो इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा बदलाव उस वक्त क्या हुआ होगा? 26 खत्म हो रहा होता तब गौती बाहर हो चुके होंगे, रवि शास्त्री इन कर चुके होंगे, 2026 खत्म होने पे आपका प्रेडिक्शन कह रहा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट तो 27 तक का है, होने दो, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा। अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप के ठीक पहले कैसे मारूंगा सर? अब जैसे आप कर रहे हो ना, अभी जो वनडे टीम अनाउंस होगी, इसमें बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। ठीक है, अगर शमी की वापसी होनी है, सिराज अगर कंसिडर किए जाएंगे, सरफराज का नाम चल रहा है, चंद कहता लगातार बात कर रहे हैं, अब उनका क्या नाम, अपने जो क्या श्रेयस अय्यर साहब भी रेस में है, लेकिन थोड़ा चलो हैप्पी, लेकिन कंसिडर माइंडसेट में वो आ चुके हैं शंकरताओं के, हो सकता है इस सीरीज में नहीं, अगली सीरीज में वो वापसी कर ले, इसमें नो डाउट है। तो इतने सारे जो बदलाव होंगे, और सडनली जब वो टीम, वो लड़के आएंगे, तो कोई तो बाहर जाएगा, वो बाहर तो गंभीर के ही लड़के जाएंगे,
जैसे गिल T20 से बाहर हुए हैं, तो गंभीर खुद चले जाएंगे, आप बड़ी बात कर रहे हैं। तो भाई देखो खुद जाएंगे, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ लेके घूम रहे हैं साथ में। नहीं तो सपोर्ट स्टाफ को लेकर घूम रहे हैं। लक्ष्मण क्यों वापसी करना नहीं चाह रहे हैं? बिकॉज ऑफ सपोर्ट स्टाफ। नहीं भाई, मुझे टीम नहीं चाहिए, मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा ना, फिर मेरे स्टाफ होंगे, मेरा बैटिंग कोच, मेरा बॉलिंग कोच, मेरा फील्डिंग कोच। भाई अगर मैं टीम बनाऊंगा उत्कर्ष, तो मैं भी तो बोलूंगा कि भाई ठीक है, अगर आपके दिए हुए लड़के बढ़िया है, लेकिन 2 लड़कों मैं इसमें सेट करूंगा अपने, मेरे लड़के हो, मेरी टीम देखो। होता क्या है ना, ये हर जगह होता है, ऑफिस में भी होता है, क्रिकेट मैदान में भी होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जब मैं एक बीइंग लीडर आप आते हो, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, और सामने वाला देख रहा होता है कि हाँ ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो आप करते तभी हो ना। अब मैं 10 लोग नए पुराने लोग हैं, मैं नहीं जान रहा हूँ, मेरी उनसे उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, मैं अगर कुछ बोल दूं बुरा मान जाए, या जो चीज में करना चाह रहा कॉन्फिडेंशियली वो लीक हो जाए, तो ये सब माइंडसेट में रहता है। इसलिए नए लोग अपने सेट किए जाते हैं, 4 लोग सेट किए जाते हैं, बाकी 4 निकाले जाते हैं, पुराने 6 को एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, यही हर जगह होता है। नहीं, फिर अगर आप कह रहे हैं रवि शास्त्री है, तो फिर एक नया स्टाफ आएगा, क्योंकि रवि शास्त्री एज अ कोच आएंगे, इस पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, रवि शास्त्री देखो, रवि शास्त्री कोच तो एक बार हो गया उनका टेन्योर। मेरा मानना है कि रवि शास्त्री को एज ए मेंटोर लाके आपको देना चाहिए। डायरेक्टर कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, पोजीशन क्या होता है, कोच बैठे, एक मेंटोर बैठे, आपस में क्या चल रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर के साथ बात करने वाला कोच चाहिए, ड्रेसिंग रूम में, घर पे नहीं, आउट ऑफ टूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट के दौरान जब मैच हो रहा हो, तो गौती के पास क्या है, अब शुभमन गिल की औकात नहीं है, मैं औकात वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि वो गौती को बोल दे, नहीं गौती भाई ये तो मैं नहीं, मुझे ये चाहिए भाई, प्लीज दे दो यार। गौती मानेंगे नहीं, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव के साथ यही है, वो तो बोलते नहीं, ज्यादा बोलते नहीं है, शायद वो जीजी में भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, यही दिक्कत होती है। अब रोहित क्यों छोड़े कप्तानी? छोड़े कहाँ सर, मतलब देखो बड़े लोग ना छोड़ते हैं, छुड़वाया नहीं जाता उनसे। छोड़े थोड़े रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ी। तुमने कभी सुना अपने इंडस्ट्री में किसी को निकाल दिया गया? सारे बड़े लोग का इस्तीफा दे दिया है, सारे बड़े लोग चले गए, छुट्टी में चले गए, ये होता है बड़े लोगों के साथ। हम भी जब बड़े बनेंगे तब हम भी ये सब करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी हाँ, तो ये चीजें होती है। रोहित लेकिन कम्युनिकेट कर रहे थे ना, कर नहीं रहते ना, रोहित गंभीर की बात नहीं सुन रहे थे। जो उसको प्लेइंग 11 चाहिए, वो प्लेइंग 11 उसको चाहिए था। उनको लगता था कि नहीं, हर्षित राणा को चौथा ओवर डलवाना चाहिए, नहीं रोहित के माइंड में नहीं है चौथा ओवर, उसके माइंड में, बिल्कुल सही बात, तो वो नहीं करवाएंगे। यही चीज विराट कोहली के साथ थी। विराट जो टीम थी, वो उसकी टीम अपनी टीम थी, वो तो धोनी की भी नहीं सुनते थे विराट कई मौकों पे। मुझे ये बताइए सर, अगर रोहित शर्मा को ये सब करते हुए खिलाड़ियों ने देखा, फिर वो सैक हो गए, तो कभी चाहते हुए भी फिर शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव वो नहीं कर पाएंगे ग्राउंड पे? बहुत समझदार लड़के हैं दोनों। एक आपको क्या लग रहा है, डर बैठ गया दिमाग में? नहीं, देखो एक होता है कंबल ओढ़ के घी पीना, ठीक है, मेरे यहाँ टैग लगा हुआ है कि अमृत आनंद T20 का कप्तान है। मुझे क्या चाहिए? कप्तान, पोजीशन पक्की, बिल्कुल, सैलरी आ रही है, टूर्नामेंट आ रहे हैं, घर चल रहा है, हाँ जाओ, देखी जाएगी जो होगा। शुभमन गिल, पोजीशन पक्का, 2 कैप्टन है, तीसरे में लगा पड़ा वाला बनाने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बैट पैच था, खराब हो गया, क्या चाहिए मुझे? 2 फॉर्मेट खेल रहा हूँ, मैं काउंटर नहीं बना रहा हूँ, क्यों करना? मुझे मान लो नंबर 3 पे जाना है, वो बोला नहीं तुम ओपनिंग करो तो मैं चला जाऊंगा। कहाँ खेलना है गौती भाई? भाई नंबर 1 पे खेलना जा रहा हूँ भाई। भाई तू नंबर 1 पे आएगा, नंबर 3 पे आएगा, भाई देख आपके पास ये किस्मत है कि आपको गौती कंसीडर कर रहे हैं। कुछ बेचारे ऐसे हैं जो कि बैठे रहते हैं कि भाई क्या मेरा नंबर आएगा। सरफराज जैसे, सरफराज तो बेचारा मारा गया है, वो उसकी गलती नहीं कहूंगा, बचकानी हरकत होती है ये, ठीक है, एक चाइल्डिश चीजें होती है। हार्श हो रहे हैं लेकिन सरफराज के लिए मैं देख रहा हूँ। नहीं देखो, मैं हार्श नहीं हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अब गलतियों से सीखो। जैसे ईशान किशन, क्या उनको तो मेंटल फिटीक हो गया था ना, उनको मेंटल थक गए थे मानसिक तौर पे, तो अभी उनको समझ में आ गया कि भैया अब ये अगर थकेंगे ना तो जीवन भर के लिए थकान उनके साथ रहेगी। अब कभी नहीं आएगा मेंटल फिटीक। मेंटल शब्द भूल गया वो, फिटीक कुछ ना होने वाला उनके साथ, वही इंजरी नहीं होने वाली है। पहली बार किसी ने वर्ड यूज किया था, मेंटल फटीग हो गया किसी को। ठीक है ना, झेले ना 2.5 साल बाहर बैठ गए, अभी कहां से कहां प्लेयर पहुंच जाता यार। वो अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होता तो अभी तक वो टेस्ट मैच में जगह बना लिया होता, प्लेयर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया होता। बिल्कुल, तो कोई मतलब ये नहीं कहता कि अभी तक तो 3 फॉर्मेट में है, लेकिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 2.5 साल ईशान किशन खेला होता तो एक फॉर्मेट में तो ईशान किशन ने अपनी जगह पक्की कर ली होती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरफराज टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, है बेसिकली है, बट गौती भाई माफ कर दो, समझाओ, बच्चा है, अरे एक झापड़ लगा लो यार, छोटे भाई की तरह आपके हैं। पर लेकिन उसको मतलब मैं चाहूंगा, या फैंस ही चाहेंगे कि आप कंसीडर कीजिए, रन बना रहा है, पिक में है। अगर किसी खिलाड़ी को पिक में आप यूज नहीं करोगे तो मुझे ये लगता है कि फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। जब वो फॉर्म में नहीं तब टीम में लाने का मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ कमेंट ले लेते हैं भाई। कल के वीडियो पे कई सारे कमेंट आए हमारे दर्शकों के, एक एक करके कुछ कमेंट लेते हैं भाई। हाँ, पहला कमेंट लेता है
मिराज आलम का कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। शमी के लिए शायद इन्होंने बात लिखी। हाँ, इससे धन्यवाद पहले भैया। गिल के लिए भी मैं मेहनत की थी, वो भी हुआ था। हाँ। गंभीर के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार हम। 2 बार आ चुके हैं, राजीव शुक्ला आए हैं, तो हमें यकीन हो गया है कि जिस तरह उन्होंने आकर बोला था कि रोहित शर्मा 2027 तक कप्तानी करेंगे, और सडनली सब कुछ खत्म ये हो मुद्दा गया। कई लोगों ने उठाया सर कि बीसीसीआई ने 2 बार बैक टू बैक सफाई दी, मतलब बात सही थी। बात तो हो, जिसने खबर लिखी मैं बता रहा हूँ, जिनकी बायलाइन थी पीटीआई की जो स्टोरी थी, उन्होंने इस खबर को राजीव शुक्ला की बाइट को रिट्वीट करते हुए लिखा, मतलब मेरी बात सही थी। अगर बीसीसीआई 2 दिन में 2 बार सफाई दे रहा है। मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे भारत सरकार की खबरें आती है एनआई से, वैसे बीसीसीआई की खबरें आती है पीटीआई से। बिल्कुल, पीटीआई से अगर खबर है तो ये ऑथेंटिक खबर होगी, आप ये मान के चलिए। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, पीटीआई ऑफिशियली बीसीसीआई को कवर करता है, और सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होती है मीटिंग्स की लेकर या फिर टीम मीटिंग को लेकर या स्क्वाड को लेकर, पीटीआई के पास होती है। तभी 2 दिन में 2 लोग आ गए ना। ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि भाई बोलना पड़ गया ना आगे। सेक्रेटरी बोल गया, उपाध्यक्ष बोल गया, 2 लोग जैसे राजीव शुक्ला बोले, हम ये मान के चले कि हम भी सही बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, खिचड़ी पक रही है अंदर। बिल्कुल, गौती सुपर बॉस ने बोला हुआ है इस मामले को दबाओ। गौती उछल रहा है, तंग कर रहा है, मुझे छुट्टी पे परेशान कर रहा है। अपनी बात पे हम लोग अभी भी कायम है ना कि सर अगला टेस्ट मैच जुलाई में, हमें नहीं पता गंभीर कोच है नहीं है जुलाई में। क्यों होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ क्यों होना चाहिए, जब बट फैसला अभी नहीं होगा ना, जून में होगा, फिर आईपीएल के बाद होगा क्या। हम भी कह रहे थोड़ा सा सरफिरे हम लोग भी होते हैं। अभी टी20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, बिल्कुल पगला जाएंगे सारे, हम जीतेंगे ना, मतलब जीत तो रहे हैं यार। कहाँ यार सूर्या, अब भाई सूर्या के किस्मत रन के साथ और किस्मत भी टूट जाएगी, तो फिर तो सूर्या गया। ठीक है, फिर आईपीएल होगा। मान के चलिए कि आप सूर्या का टी20 में आखिरी टी20 वर्ल्ड कप सूर्या बिग कैप्टन खेल रहे हैं, इस बात को गांठ बांध के जहां गुदवा लीजिए। 2028 नहीं खेलेंगे, 27 भी नहीं खेलेंगे। ठीक है, सूर्या भाई का डन है अपना। फिर आएगा आईपीएल 2-2.5 महीने, वो चलेगा पूरा एंटरटेनमेंट का जोश चलेगा। आप देखेंगे नया कप्तान, नए प्लेयर्स, नए आप आंकड़ों में खो जाएंगे। अब चलो ड्रीम 11 सब भी बंद हो गया, कुछ नया उसमें आ जाएगा। अंदर ही अंदर चल रही होंगे ना चीजें गंभीर को लेकर, क्योंकि जुलाई में टेस्ट मैच होने वाले हैं। बिल्कुल चल रही है, बोर्ड सोच रहा होगा टीम बनाना है। कितने परसेंट, मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट आपको लग रहा है जुलाई में भी गंभीर टेस्ट कोच है? यार देखो, अगर हम टी20 वर्ल्ड कप जीत गए, मैं बता रहा हूँ टी20 वर्ल्ड कप अगर हम जीत गए, तो 99% गौतम गंभीर कोच हैं टेस्ट के, कंटिन्यू करेंगे। अगर हम टी20 वर्ल्ड कप हार गए, भगवान न करे, गौती हम इतना टेस्ट मैच में 3-0 2-0 कर लिए, 1-0 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर हम टी20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं कर पाए, तो फिर गौती के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। टेस्ट की 40% में मान के चलूंगा कि इनको कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज 60% बीसीसीआई इन बिटवीन। सर टी20 टेस्ट का फैसला करेगा, ये तो काफी अजीब लग रहा है। गौती का फैसला करेगा, टीम का फैसला नहीं होना है। टी20 में तो सवाल ही नहीं थे ना हमेशा से। नहीं, टी20 जीत भी जाए फिर भी टेस्ट का तो बदलना चाहिए। नहीं, टेस्ट का बदलना चाहिए। होता फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हम फैंस क्या होते हैं ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कहते हैं ना वो मीठा मीठा गप गप कड़वा थू वाला जो सीन चलता है, यही गेम होता है। तो मेरा यही मान के चल रहा है कि भैया सरफराज जैसे खिलाड़ी हैं, बड़े जितने खिलाड़ी प्लेयर्स हैं जो वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, गौती के रहते तो बहुत लोग का कमबैक मुश्किल है। अब बीसीसीआई को ये देखना है कि क्या एक गौती के लिए हम 10 प्लेयर खराब कर दें, बर्बाद कर दें, टेस्ट मैच में जो रिजल्ट आ रहा है वो आता रहे, या फिर कुछ बेटरमेंट के लिए आगे बढ़े। गौती ही आगे अप्रिशिएट करके बोले कि भाई आई एम डन या फिर आई एम नॉट डन, ठीक है बदला दो, हम चलते करते हैं। एक और कमेंट है राज का, ये आरपी सिंह और ओझा का नाम लिखकर वहां पर लव साइन बना रहे हैं। इंडियन क्रिकेट में 2 लोग सबसे ज्यादा जो प्यार किए जाते हैं, मुझे लगता है रोहित विराट है, अगले 2 ये हो गए हैं ओझा और आरपी सिंह, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जी देखो, रोको के बाद जो ये ऑन फील्ड पसंद किए जाते हैं, ऑन फील्ड ये दोनों पसंद किए जा रहे हैं, और रोको के बाद ही आरपी और ओझा हो गए। अच्छा है, दोनों का कॉम्बिनेशन आने के बाद बहुत चीज बदली है, और ये दिख भी रहा है। तो बाकी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर योगेश लिख रहे हैं प्लीज कम बैक टाइगर शमी, ये शमी की लिख रहे हैं भाई, टाइगर वर्ड यूज किया इन्होंने शमी के लिए। उम्मीदें हैं कि शमी का कमबैक होगा, और टाइगर वर्ड सही जगह यूज किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शेर का तो है वो बच्चा, और शेर भी है खुद अपना भाई शमी, तो बिल्कुल कमबैक करे। मोहम्मद सिराज के लिए भी मैं उम्मीद करूंगा कि चंगा तो उन पर बातचीत लिख रहे हैं। सर जयवंत दमारे लिख रहे हैं गंभीर को कोच बनाना शायद बीसीसीआई की सबसे बड़ी गलती थी। ये तो कर दी अभी इसकी भरपाई हो सकती है। अब देखो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि आपका ईगो इतना बड़ा होता है, अच्छा अपनी गलती है वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है चलने दो, देखते हैं 2 साल क्या हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है यार, बीसीसीआई को कोई समझ नहीं सका आज तक। मैं और आप क्या समझेंगे जब दादा को उठा के साइलेंट कर दो। जो बड़े मेंटोर्स की टीम थी जिसमें तेंदुलकर,
द्रविड़ एंड लक्ष्मण थे, वो कमेटी कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा है। इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं लेकिन किसी को बीसीसीआई पूछ नहीं रही है। बिल्कुल, तो भाई अलग ही बीसीसीआई को समझ पाना मुश्किल है। दीपक कुमार कह रहे हैं सर इंडिया शुड विन टेस्ट मैचेस बेस्ड ऑन 3 प्लेसर्स प्लस 2 स्पिनर्स। 3+2 की बैटरी कह रहे हैं, 6 बैटर खिलाओ। बहुत सही बोल रहे हैं दीपक बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। टेस्ट मैच का यही नियम है, टेस्ट मैच ऐसे ही खेले जाते हैं, जिसका जो काम वो अपना काम करे। 6 बल्लेबाज है भाई, तेरे को सामने 400 रन का टारगेट है या 500 तेरे को बनाने हैं, तू बना, तेरी जिम्मेदारी है, तो कैसे करेगा। ये 5 बॉलर है भाई, हमें ये 10 विकेट इस 2 सेशन में 3 सेशन में निकालने हैं। 6 बैट्समैन हो सर, उसमें से 4 ऑलराउंडर ना हो, फिर प्रॉपर बैट्समैन ना। वही बात होती है ना। नहीं, अब 2 स्पिनर है, आज की तारीख में स्पिनर्स बल्लेबाजी कर लेते हैं। आप देखो अक्षर पटेल को आप कंसिडर करोगे तो ऑलराउंडर के तौर पे आएंगे। वाशिंगटन सुंदर भी आपके ऑलराउंडर के तौर पे चले जाएंगे। बिल्कुल, वरुण चक्रवर्ती के अंदर एक खासियत नहीं है, तो चलो T20 में उनको आप छपा जेब सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं उसको। लेकिन बिल्कुल सही है, टेस्ट मैच खेला ही ऐसे जाता है। 6 बैट्समैन देखो ना, सालों से तो टेस्ट मैच ऐसे ही चल रहा है ना। बिल्कुल, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच रहने दो, आपको जो नंगा नाच करना T20 में करो। कुलदीप सिंह राणा कह रहे हैं दादा शुड बी अवर कोच, एक्चुअली ही इज गुड एंड ही हैज गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बनेंगे नहीं, आपने कल कहा था दादा नहीं बनेंगे, दादा नहीं आएंगे कुछ में। अब देखो कोई जाकर अब बीसीसीआई का भी देखो, दादा के साथ भी ये रहता है ना सर, जहां जाते हैं कंट्रोवर्सी पीछे पीछे आ जाती है। नहीं, दिक्कत ये है ना, दादा का भी अपना ऑरा है, बीसीसीआई भी अपने ऑरे में है। बिल्कुल, और दादा खुद भी देखो अध्यक्ष रह चुके हैं, चीजें कर चुके हैं। अब दादा ये उनके लिए डिवोशन हो जाएगा। हाँ, बीइंग कोई अगर ऐसी कमेटी बनाए आपकी जो भारतीय क्रिकेट का हर सीरीज के बाद या हर सीरीज से पहले, वो मेंटोर या डायरेक्टर वाला फॉर्मूला पे एडजस्ट नहीं करते गांगुली भी? नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे रवि शास्त्री को आप कह रहे हैं डायरेक्टर, तो दादा भी हो सकते हैं डायरेक्टर। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो कोर एक टीम बनाई, कमेटी बनाई गई थी पहले, मैं उस कोर कमेटी को फिर से रिवाइव कीजिए ना भाई। उसमें दादा हो, तेंदुलकर हो, लक्ष्मण हो, द्रविड़ हो, और भी नाम होने चाहिए। उसमें युवराज को भी डाल के चलो, एक रिस्पीक प्लेयर रखो, 10 लोग का पैनल बनाओ, MS धोनी को डालो, उसमें कुछ जो चलता है। जहीर खान को लीजिए, बीइंग फास्ट बॉलर। 2 आपको लगता है अश्विन आपके देश के अच्छे स्पिनर थे या भज्जी अच्छे स्पिनर थे, उनको लीजिए, अनिल कुंबले को लीजिए। फिर वो टीम कमेटी 10-12 लोग की बने, डिसाइड करे 1 साल का रोडमैप क्या होना चाहिए, टेस्ट मैच का क्या होना चाहिए, और बाकायदा वो टीम कोच के साथ और कप्तान के साथ बैठ के बात करे, उस फॉर्मेट में बात करे, उस स्पेसिफिक चीजों में बात करे। मेरा मानना है बिल्कुल बात होनी चाहिए। इसी बात को हम लगातार कह रहे हैं, इसीलिए शायद हम लोग रोज बैठ के बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट में बात जो नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसकी कमी ना हो। सरफराज ऐसे प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें मौका मिले। 3 तारीख को अनाउंसमेंट होना है स्क्वाड का, देखते हैं सरप्राइजेस और क्या क्या हो सकते हैं। जितने अपडेट्स थे सरप्राइज भाई, वो हमने आपको बता दिया। हम इंतजार कीजिए 3 तारीख का। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और लगातार हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच।